everyone, how are you all? I hope every one of you is doing great. My name is Kirtika Singla and I welcome you all on our YouTube channel. So इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज कि आप लोग कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो इन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, ओलंपियाड हो सकते हैं या कोई भी आपके IOQM के एग्जाम्स, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं अप टू ग्रेड 10, उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं. सो एक्सपीरियंस जो है वो मेरा शीर्ष कन्या के स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है, उनके जो फीडबैक्स हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ. बट आई नो इट इज़ गोइंग टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स ऑल अराउंड, राइट. तो सबसे पहला पॉइंट आया जब लास्ट के 2-3 एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स हुए, तो पॉइंट्स जो आए, मार्क्स कम आने का जो रीज़न बच्चों ने बताया वो था कि मैम, सबसे पहला था कि मैम टाइम ही नहीं बचा. हमने पहले साइंस स्टार्ट किया और साइंस में ही पूरा टाइम कंज्यूम हो गया और उसके बाद मैथ्स पे जब आए उसमें थोड़े से क्वेश्चंस कर पाए तो टाइम ही नहीं बच पाया. तो जो मैंने पूछा कि साइंस क्यों किया, पहले मैथ्स क्यों नहीं किया, सो एवरीवन आंसर्ड कि जो टफ पार्ट होता है वो हमें लास्ट में करना चाहिए, पहले हमें इजी पार्ट करना चाहिए. तो ओके, पहला ये पॉइंट आया. कुछ पॉइंट्स आए कि क्वेश्चंस बहुत फंस रहे थे हमें, इसलिए हमारा टाइम उसमें बहुत लग गया. तो टेंशन हो गई कि मैथ्स भी नहीं अच्छे से हो रहा है और बाकी जो साइंस का या मैथ का जो भी पार्ट है वो भी छूट रहा है. तो ये प्रेशर ही इतना हो गया कि जो करना था वो भी नहीं हो पाया, राइट. तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आई. अब मुझे नहीं पता ये बहाने थे, आता ही नहीं था या क्या था, पर मुझे लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है या ये प्रॉब्लम फेस करी हो सकती है, क्योंकि कुछ अच्छे बच्चे जो हैं उनके भी मार्क्स कम आए, जो लगता था कि हाँ अच्छा लेकर आएंगे, है ना. तो ऐसा क्यों हुआ? और जब एक सोल्यूशन इसका मैंने क्लास में बताया, उसके बाद इम्प्रूवमेंट भी हुई. सो आई थॉट कि इसको सबके साथ मुझे एक बार शेयर करना चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहला बात होती है कि जब आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिल गया तो जो फ्लो होता है उसमें भी मैथ्स, साइंस, इस तरीके के आपका जो है पैटर्न होता है, करेक्ट. तो पहले 15 मिनट्स जो हमें करना होता है दैट इज जस्ट रीडिंग, कि आपको पूरा पेपर जो है एक बार रीड करना है, रीड या बोल सकते हो स्कैन करना है. स्कैनिंग का मतलब ये नहीं होता है बस ऐसे देखा, ये तो आप 1 मिनट में कर सकते हो. तो हम वाई वी शुड गिव 15 मिनट्स टू दैट. 15 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, हम 15 मिनट्स क्यों दें उसमें. जैसे आपने मैथ्स ओपन किया, राइट, आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा. कुछ क्वेश्चंस, अगर 30 क्वेश्चंस आपके पेपर में, उसमें से 15 या 10 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज ऐसे होंगे जो देखते ही हो जाएंगे, राइट. और कुछ 5 और 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो जस्ट we need to solve or calculate addition or subtraction and you are good to go, right. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे 5 on an average जो आपका बहुत टाइम लेंगे या जिसमें आपको दिमाग लगाना होगा, या अगर आपने वो पहले किया हुआ है वैसा क्वेश्चन तो आप इजिली उस पर ट्रिक अप्लाई कर पाओगे, राइट. तो ऐसा ही कुछ पार्ट होता है या ऐसा ही कुछ टेक्निक होता है एक पेपर का. तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने पेपर प्रूफ रीड बोल सकते हो या स्कैनिंग जब करना है, उस टाइम पे वो जो 10 क्वेश्चंस हैं इन मैथमेटिक्स, वो आपको फटाफट क्वेश्चन पेपर पे टिक कर देने, क्योंकि आपने देखा एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. जैसे आपको मैंने पूछा इस क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, राइट. तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है कि उसमें 2 या 5 फैक्टर्स बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये देखकर आपको फटाफट टिक करना है. तो ऐसे क्वेश्चंस आप स्कैनिंग में कर सकते हो. या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ऐसे क्वेश्चंस आप स्कैनिंग में कर सकते हो. कंप्लीट किया, विद इन 15 मिनट्स आप सोच लो आप एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन साइंस में भी होंगे और अदर सब्जेक्ट्स में भी होंगे, तो विद इन 15 या 20 मिनट्स आपका 30 to 40% पेपर हो गया होगा, राइट. उसके बाद इफ यू वांट, आप साइंस अपना स्टार्ट कर सकते हो या अदर सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन कंप्लीट इट विद इन योर 1 आवर. एंड उसके बाद लास्ट में आप मैथ्स के उन क्वेश्चंस पे आ सकते हो, 5 और 6 क्वेश्चंस पे जो थोड़े से टफ है, और बिल्कुल ईजीएस्ट वाले आपने विद इन 15 मिनट्स कर दिए पूरे पेपर के. उसके बाद जो थोड़ा सॉल्विंग है या थोड़ा क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल्स है जिसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, वो अगले टाइम पे खत्म किए, एंड जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में किए. ये होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप लोग पहले इजीएस्ट
पूरा पेपर सब्जेक्ट करो फिर उस पे मैथ्स पे आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो आपका पूरा का पूरा एक पोर्शन जो आपको बाद में लगेगा यार ये तो क्वेश्चन ऐसे ही थे, इसके मेरे मार्क्स क्यों कटवाए, वो पूरा ही, क्योंकि आप रीड ही नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन को देख ही नहीं रहे हो, आपने सारा टाइम ही दूसरे सब्जेक्ट्स को दे दिया। तो ये चीज आप ट्राई करो एंड फॉर श्योर आपके बहुत सारे मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे इस टेक्निक से। ठीक है, स्कैन करो 15 और 20 मिनट, सॉल्व क्वेश्चंस जो थियोरिटिकल है मैथ्स के अंदर या साइंस के अंदर या फिर जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो फटाफट सॉल्व करो। फिर ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चन है थोड़े बहुत सॉल्विंग वाले वो डू करो, और उसके बाद लास्ट में जिन क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक्स लग रही हैं, दिमाग लगेगा, वो क्वेश्चंस ट्राई करो। करेक्ट। और इनको प्रैक्टिस करने का भी यही तरीका होता है बच्चों कि जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है या जो हमने क्लास में किया है एक बार उसको, उस मैथ्स में तो बस ये होता है जैसे कौन सा इररेशनल नंबर ग्रेटर होगा या अरेंज करना सेंडिंग डिसेंडिंग, इसका एक टेक्निक सिखाया था कि कैसे इसको देखना है, तो वो देखो। टर्मिनेटिंग का टेक्निक्स देखो, पॉलिनोमियल का एक बार डेफिनेशन देख लो। तो ऐसे क्वेश्चन रिवाइज करो। बाकी क्वेश्चंस आप RS अग्रवाल, RD शर्मा इन बुक्स में से अच्छे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। लगाने हैं मतलब होता है कि इनको सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी, पूरे क्वेश्चंस को आपको उनको सॉल्व करना है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चंस जो है वो इजी लगेंगे। प्रैक्टिस के बिना बहुत मुश्किल है कि आप लोग उतने इंटरवल ऑफ टाइम में पेपर कर सको। एंड एक कंप्लेंट और आती है बार बार कि मैम टाइम बहुत कम मिलता है, ये है, पेपर पूरा नहीं होते हैं। सो दैट्स फाइन, आप लोग प्रिपेयर हो रहे हो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो अगर आपको अभी टाइम कम मिल रहा है और उसमें आपको मुश्किल आ रही है पेपर कंप्लीट करने में, बट अगर ये चीज आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर दे रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा विद इन दैट टाइम आपको इतना समझ आ जाएगा कि कैसे इसको कंप्लीट करना है। राइट, तो ये आपको आपकी प्रेपरेशन चल रही है। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आप अभी परफेक्ट हो जाओगे, यू आर लर्निंग, दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो एक दिन आएगा जब आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत इजीली कर पाओगे। सो डोंट वरी, जस्ट गिव योर बेस्ट, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बहुत बच्चे ये टेंशन लेते हैं कैसा पेपर आएगा मैम, बता दो, ऐसा कर दो। व्हाई टू वरी, जो आपने पढ़ा है उसको देखो, उसको प्रैक्टिस करो एंड गो फॉर इट। उसके बाद जो डाउट्स हैं वो क्लियर करो, ताकि अगर वैसा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आपको आता है तो तब आप सॉल्व कर पाओ। राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई गलत हो गया, सही हो गया, भाई छोड़ नहीं देना है। जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको बाद में क्लियर आउट करना है, सो दैट अपकमिंग टेस्ट में जब वो आएगा तो आपका वो गलत ना हो। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, इसको टेक्निक्स को यूज करो। एंड अपकमिंग वीडियोज में मैं और भी बहुत सारी चीजें शेयर करूंगी, एंड आपके एग्जाम्स के जो सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना था, वो भी मैं वैसी वीडियोस भी मैं बनाऊंगी इस सीरीज में। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड गो फॉर इट, एंड टेंशन नहीं लेनी है, मस्त चिल करो। ठीक है, क्लास में मिलते हैं एंड बाय बाय, गुड डे।